गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में अध्याय 5 उद्योग इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे, प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप पढ़ चुके थे। उद्योगों के वर्गीकरण में कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है और साथ में ही उद्योगों की अवस्थिति को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, ये जो हैं उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और साथ में औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है, जिसमें हम औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश और उद्योगों में आने वाली जो विविधता है, साथ में उनसे जोखिम आते हैं, उनसे बचाव के उपाय, प्रमुख उद्योगों का जो वितरण है वो लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के आधार पर किए गए हैं, जिसमें से हम लोहा इस्पात उद्योग का पढ़ चुके थे। सूती वस्त्र उद्योग का आज पढ़ेंगे और आगे का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि उद्योग शब्द का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के खनन और अन्य सेवाओं से संबंधित है। तो चलिए हम आगे का अब विस्तार पूर्वक और पढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का आगे का जो बचा हुआ है पहले उसे पढ़ेंगे, फिर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का पढ़ेंगे। तो देखिए पेज नंबर 60 में हम पढ़ेंगे अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है और 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। इसको याद रखेंगे कि सबसे पहले भारत में मुंबई में जो था सूती वस्त्र या फिर वस्त्र निर्माण होता था और दूसरा जो था अहमदाबाद था। अहमदाबाद को प्राय भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित हैं। यहाँ कच्चे माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। तो कुछ उद्योग जो हैं, सूती वस्त्र उद्योग जो हैं बंद हो चुके हैं, मिलें जो हैं बंद हो चुकी हैं। उसका कारण क्या है कि देश में जो है कई जगह जो है मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण हो चुका है और अहमदाबाद में वही नवीकरण नहीं हो पाया। इसी के कारण से वहाँ की मिलें जो हैं बंद हो गई हैं और जो भी उद्योग के लिए आदर्श स्थितियाँ चाहिए होती है वो सारी स्थिति जो है अहमदाबाद में मौजूद है, जिसके कारण से वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग जो है संपन्न हो पाया। उसके बाद में देखिए ओसाका जो है जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मानचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि भारत का मानचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है, वैसे जापान का मानचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोशन आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः
आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। मतलब कि ये उद्योग जो हैं अब बहुत ज़्यादा उभर करके आ रहे हैं। इसका कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग के स्थान जो है अब इन उद्योगों ने ले लिया है। इसके बाद आपका आता है सूचना प्रौद्योगिकी। कल्पना कीजिए कि यदि कंपनी कार्य दिन में 24 घंटे संचालित रहे तो कितना कार्य संपादित किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलुरु भारत की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने ऐसा करने के लिए समझौता किया है। पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट में काम करने के जो रास्ते हैं उसमें कई रास्ते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 सॉफ्टवेयर व्यवसायी कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में डैनी और बेंगलुरु में स्मिता एक ही परियोजना पर कार्य कर रहे थे। जब स्मिता बेंगलुरु में सोती है, डैनी कैलिफोर्निया में काम करता है। अपने कार्य दिन की समाप्ति पर वह कार्य की प्रगति का अद्यतन संदेश स्मिता को भेजता है। कुछ घंटे पश्चात जब बेंगलुरु में स्मिता कार्य पर पहुंचती है तो वह पाती है कि एक संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह सीधे तौर पर परियोजना के कार्य से जुड़ जाती है। अपने कार्य दिन की समाप्ति के बाद वह अपने कार्य के परिणाम पुनः कैलिफोर्निया भेजती है। इस प्रकार वे संवाद और कार्य साथ साथ करते हैं। यह इस प्रकार से है मानो दोनों सटे कार्यालयों में बैठे हुए हों। मतलब दोनों कोई क्या कर रहे हैं, अपने अपने कार्य का जो भी विवरण है उसे एक दूसरे को भेज दे रहे हैं और उनका इस तरह से वार्तालाप हो रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही कार्यालय में बैठ कर के कार्य कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं वह संसाधन उपलब्धता, लागत, अवसंरचना यानी कि बुनियादी ढांचा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभि क्षेत्र कैलिफोर्निया और सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु में है। बेंगलुरु दक्कन के पठार पर अवस्थित है जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है जहाँ शायद ही कभी तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है। सिलिकॉन पठार बेंगलुरु और सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया के अवस्थितिक लाभ को नीचे दिखाया गया है। आप इन दोनों शहरों के बीच समानताओं पर ध्यान दे सकते हैं। भारत के महानगरीय केंद्रों में अन्य उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभि क्षेत्र हैं जैसे मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। अन्य स्थान जैसे कि गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची और चंडीगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो जो जैसे कि बेंगलुरु के बारे में बता रहे तो बेंगलुरु में कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र, उद्योग और शोध संस्थान भी हैं जिसमें से कुछ का यहाँ पर दिया भी है। संगठनों का यहाँ पर पूर्ण रूप दिया गया है जैसे कि भेल दिया है, हाल दिया है, नेल दिया है ना, इसरो, ITI। तो चलिए आगे अब यहाँ पर हम देखते हैं। बेंगलुरु के पास हमेशा विशिष्ट लाभ रहा है। इस शहर को मध्यम और उच्च प्रबंधन प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध है। भारत में बेंगलुरु में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी और महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान हैं। यह नगर धूल मुक्त है और यहाँ का किराया व रहन सहन का खर्च भी कम है। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा
92 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। इस शहर में कार्य अनुभव करने वाले कुशल प्रबंधक सर्वाधिक उपलब्ध हैं। विश्व की सबसे अधिक उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी केंद्रों के ये समीप है। सुहावनी जलवायु, आकर्षक व स्वच्छ पर्यावरण के साथ में भविष्य में विकास और विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान भी है। मुख्य सड़क व हवाई पतन के समीप स्थित है। बाजार और निपुण कार्य बल तक अच्छी पहुँच है। तो ये यहाँ पर सिलिकॉन घाटी और कैलिफोर्निया की अवस्थिति के यहाँ पर ये लाभ को बताया गया है। इस प्रकार से यह अध्याय जो है यहाँ पर आज समाप्त होता है।